अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे तमाम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है सिंस आई एम नॉट अवेलेबल ड्यू टू द एतकाफ। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए बेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस बेसिकली दिस लेक्चर इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट ईयर कॉमर्स स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द कैस्पियन कॉलेज। इस लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इंटरनेशनल ट्रेड के दो द्वार मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। आई बेट कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। बेटा इंटरनेशनल ट्रेड वो होता है जो एक मुल्क में रहते हुए किसी और मुल्क से किया जाए, चाहे वो चीज़ मंगवाने की सूरत में हो, चाहे वो चीज़ बेचने की या भिजवाने की सूरत में हो। तो ये दोनों ही तरीक़ाकार इंटरनेशनल ट्रेड के सूरत में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी मुल्क से मंगवा रहे हैं कोई चीज़, जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के तवज्जो से एग्जाम्पल समझिएगा। पाकिस्तान में रहते हुए हम फॉर एग्जांपल अमेरिका से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं। अब अमेरिका से कोई भी चीज़ कर लेते हैं समझने के लिए। सपोज कर लें कि हम मशीनरी मंगवा रहे हैं। वो जो हम मशीनरी मंगवा रहे हैं दैट इज़ अ प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट। और इसमें हम बेसिकली इम्पोर्ट ट्रेड कैरी आउट कर रहे हैं। मंगवाने का या खरीदने का जो प्रोसीजर होता है वो इम्पोर्ट हो गया। और यहाँ से कोई चीज़ बेचने का, अब इसकी भी एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के स्पोर्ट्स कोड बहुत अच्छे हैं और हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के शहर सियालकोट से कोई चीज़ बेच रहे हैं। लेट्स जस्ट से फुटबॉल्स बेच रहे हैं यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन कंट्रीज को। ये जो बेचने का अमल है या भेजने का अमल है, इस अमल को एक्सपोर्ट के जुमरे में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट। अब इंपोर्ट हमने समझ लिया कि बेटा क्या होता है इंपोर्ट। अब एडवांटेजेस में पहला पॉइंट अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, जरा गौर से देखिएगा। फॉर एग्जांपल बेटा पाकिस्तान में रहते हुए हमारे पास किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे कि करंट कंटेम्प्रेरी एग्जांपल के एतबार से अगर मैं बोलूँ तो पाकिस्तान में रहते हुए एट करंट चीनी की शॉर्टेज हुई हुई है। जो जो चीनी की शॉर्टेज हुई हुई है, इसको शॉर्टेज को कम करने के लिए वी हैव अ ग्रेटर ऑप्शन। और हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो इंपोर्ट का है कि हम किसी और मुल्क से जहाँ पर चीनी अभी एट करंट वाफिर मकदार में अवेलेबल है, उस मुल्क से उस या एक या दो ममालिक से हम कोई चीज़ मंगवाए जो हमारे पास शॉर्टेज होगी। तो बेटा जो शॉर्टेज को खत्म करने के लिए इंपोर्ट किया जाए, दैट इज आवर फर्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड। एक चीज शॉर्ट हो रही है, शॉर्ट होने या शॉर्टेज को खत्म करने के लिए हम इंपोर्ट करेंगे सो दैट कि वो जो चीज शॉर्ट हो रही है उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी मैसरी हो जाए हमें। दैट इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन एंड दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। पहला पॉइंट आई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। आई हैव एक्सप्लेन दिस पॉइंट विद एन एग्जांपल। अच्छा, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। और सेकंड पॉइंट वी हैव इज रिडक्शन इन प्राइसेस। बेटा नॉर्मली डिमांड एंड सप्लाई अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो बेटा किसी चीज की अगर शॉर्टेज हो जाती है और डिमांड ज्यादा होती है किसी चीज की, तो नॉर्मली ये देखा जाता है, इट इज अ रूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और वो होता ये है, किसी चीज की शॉर्टेज होने की वजह से, उसकी कमी की होने की वजह से उसकी जब डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी बेटा प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। अब चीनी की एग्जांपल ले लो। चीनी बेटा नॉर्मली दो प्राइसेस में बिक रही है। अगर आप किसी सस्ता बाजार से चले जाओ, पंजाब के किसी सस्ता बाजार जो हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं उसमें आप चले जाओ, तो बेटा वहां पर चीनी की जो प्राइस अभी अवेलेबल है वो 65 रुपीज की चीनी मिल रही है। अब आप किसी नॉर्मल दुकान पे चले जाओ तो देर आर डिफरेंट प्राइसेस। कोई जो है वो 98 रुपीज में पे कर रहा है, बेच रहा है, सॉरी। कोई 99 में बेच रहा है, कोई तो इवन 100 रुपए से ज्यादा की प्राइसेस में भी बेच रहा है। तो बेटा किसी चीज की शॉर्टेज जब हो जाए, शॉर्टेज होने की वजह से उसकी जो प्राइसेस होती है, प्राइसेस में फर्क आना,
मतलब ये कॉमन सी बात है। अब उस शॉर्टेज को जब हम कम कर रहे होते हैं इंपोर्ट के जरिए, तो शॉर्टेज के साथ साथ अवेलेबिलिटी तो ऑफ गुड्स तो होती ही है, लेकिन जब वो चीज मार्केट में अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाती है, इससे ये होता है कि उसकी जो कीमतें हैं जो चढ़ी हुई थी वो कम आ जाती है। बज़ाहिर तो नॉर्मली, जैसे मिसाल के तौर पे इस चीनी की एग्जांपल को ले लेते हैं, बज़ाहिर या आम वक्तों में ऐसा नहीं होता कि 65 रुपए की मिलने लग जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सॉरी। तो अब अगर इंपोर्ट करें तो हो सकता है कि आपकी जो चीनी है आपको हो सकता है कि 75-80 रुपीज में मिलने लग जाए। तो नॉर्मल ऐसा होता है कि बेटा इंपोर्ट की वजह से उस उन चीज़ों की कीमतें भी कम होना स्टार्ट हो जाती हैं। आई हैव एक्सप्लेन यू दीज 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, दूसरा पॉइंट था रिडक्शन इन प्राइसेस। दोनों थोड़े बहुत इंटरलिंक्ड है। अगर इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई तो प्लीज़ आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं बाय सेंडिंग द मैसेज। जब मैं एहतिकाफ उठूंगा तो आपके मैसेजेस का रिप्लाई कर सकूंगा। लेट्स मूव टूवर्ड्स टू थर्ड पॉइंट, और एडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट के थर्ड पॉइंट हमारे पास जो है वो है बेटा कंपटीशन एंड क्वालिटी। अब कोई चीज़ जो बाहर से हम मंगवाते हैं, नॉर्मली हम वो चीज़ मंगवाते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अब जब वो यहाँ पर आती है, मतलब फॉरेन गुड्स यहाँ पर किसी हमारे मुल्क में आती है, उससे ये होता है कि उस प्रोडक्ट का और हमारी जो उस तरीके की प्रोडक्ट हो रही है, जो हम उस तरीके की प्रोडक्ट यहाँ पाकिस्तान में लोकली जो प्रोड्यूस हो रही है उसका कंपटीशन होना स्टार्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पे चीनी ही की बात कर लेते हैं। चीनी की भी काफी क्वालिटी है। जब चीनी आप बाहर से मंगवा रहे होते हो सक जाहिर सी बात है आप कोशिश करते हो कि कोई अच्छी क्वालिटी की आप मंगवाओ। जब अच्छी क्वालिटी की मंगवाते हो तो लोकली प्रोड्यूस जो चीनी होती है उसका बाहर से मंगवाई गई चीजों बाहर से मंगवाई गई चीनी का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि जो बेहतर क्वालिटी होगी, जो बेहतर जायका होगा, वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी। तो इम्पोर्ट का एक थर्ड एडवांटेज ये है कि वो इम्पोर्टेड आइटम लोकली आइटम के मुकाबले में कंपटीशन में आ जाते हैं, सो दैट के जो अच्छी चीज़ जो आवाम को अच्छी लगेगी वो खरीदेंगे। और कंपटीशन की वजह से लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में की क्वालिटी जो है वो इम्प्रोवाइजेशन की तरफ भी जाती है। इसकी मजीद एग्जांपल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी पाकिस्तान में सिर्फ जो गाड़ियां बन रही, सपोज सोच लें, वैसे ऐसा नहीं है लेकिन सिर्फ सोच लें कि पाकिस्तान में अभी जो गाड़ियां बन रही हैं वो सपोज कर लो कि ये पाकिस्तान ही बना रहा है, मतलब पाकिस्तान की कंपनीज हैं। वैसे तो होंडा, टोयोटा और सुजुकी पाकिस्तान की कंपनीज नहीं है, लेकिन सब समझने के लिए आप समझिएगा, सोचिएगा, अज्यूम कीजिएगा कि ये तीन कंपनीज पाकिस्तान की हैं। अब सपोज कर लेते हैं इन तीन कंपनीज जो पाकिस्तान की हैं ये गाड़ियां बना रही हैं। अब फॉरेन गाड़ियां आना स्टार्ट हो गई, जैसे किया की आ गई काफी गाड़ियां, जैसे चंगन की गाड़ियां आ गई, जैसे हुंडई की गाड़ियां आ गई। तो उन गाड़ियों की आने की वजह से जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थी उनका और फॉरेन गाड़ियों का बने कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को अपनी क्वालिटी बढ़ानी होगी। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर वो खसारे में जाएंगे, उनकी कंपनी बंद हो सकती है। तो बेहतर ये होता है लोकली मैन्युफैक्चर्ड के लिए कि वो अपनी क्वालिटी इम्प्रोवाइज करें। तो थर्ड एडवांटेज ऑफ इंपोर्ट इज कंपटीशन एंड क्वालिटी। बाहर की चीजें यहाँ पर आने से कंपटीशन और क्वालिटी बढ़ती है। नंबर 4 की तरफ आते हैं, पॉलिटिकल रीजन। बेटा होता क्या है, कभी एक ममालिक, कभी एक मुल्क का जो वो होगा, मतलब मिसाल के तौर पे वजीर आजम या हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट किसी दूसरे ममालिक के हेड ऑफ स्टेट से मिलने जाता है सरकारी दौरे पर या किसी भी दौरे पर। तो जब वो जाते हैं तो नॉर्मली हर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट का मेन मोटिव ये होता है कि दोनों ममालिक में तिजारत जो है वो बढ़ाई जाए। अब जाहिर सी बात है हर कोई अपने बेनिफिट के लिए ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इमरान खान साहब रशिया के दौरे पर गए, वहां पर जाकर काफी सारे मुआहिदे करते हैं। मुआहिदे को, इस तरह के मुआहिदे को इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
अब वो जो मुआहिदे करते हैं, उस मुआहिदे से एक मुल्क एक मुल्क की और दूसरे मुल्क के साथ जो तिजारत स्टार्ट होती है, दैट इज अ रीजन ऑफ पॉलिटिकल रीजन। अब इस पॉलिटिकल रीजन की वजह से इंपोर्ट भी बढ़ सकती है, एक्सपोर्ट भी बढ़ सकती है। तो बेटा, इस पॉलिटिकल रीजन की वजह से मुल्क में तिजारत स्टार्ट होती है दूसरे मुल्क के साथ, तो दैट इज अ बेनिफिट फॉर ईदर कंट्री। ये हमारा चौथा पॉइंट था। पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं, इन्फ्यूजन ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। इंपोर्ट की वजह से जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू आइडियाज हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बेटा, ये 21st सेंचुरी में हम रह रहे हैं, और 21st सेंचुरी में दुनिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ चल गई है। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पर आइडियाज, टेक्नोलॉजी इजीली शेयरेबल हो एक दूसरे के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल, आईफोन ने जो है वो नया मॉडल लॉन्च किया फॉर एग्जांपल, या कोई नई डिवाइस लॉन्च करी जिसने इनकलाब बर्पा कर दिया, रेवोल्यूशन ले आया किसी भी दुनिया में। तो उसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो आइडियाज, वो टेक्नोलॉजी इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जा सकती है। अब एप्पल की बात कर रहे हैं, तो एप्पल इज एन अमेरिकन कंपनी। अमेरिका में उसने एक लॉन्च किया। हम बीइंग अ पाकिस्तानी, वो जो कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, सपोज कर लेते हैं कि दैट इज वेरी इनोवेटिव। हम बीइंग अ पाकिस्तानी वो इंपोर्ट करवा कर वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं। तो फिफ्थ एडवांटेज ऑफ इंपोर्ट इज कि कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, जो दुनिया में कहीं किसी कोने पर लॉन्च हुई हो, उसको आप पाकिस्तान अपनी सरजमीन पे लेकर आ सकते हो। दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ इंपोर्ट। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट है, सेट बैक टू लोकल इंडस्ट्री। अच्छा बेटा, इंपोर्ट के जहाँ पर एडवांटेजेस हैं वहाँ पर डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। और पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि सेटबैक टू लोकल इंडस्ट्री। मतलब एडवांटेजेस से, इंपोर्ट से जो लोकल इंडस्ट्री होती है उसको नुकसान भी होता है। मिसाल के तौर पे, सपोज कि अज्यूम कर लेते हैं कि पाकिस्तान की एक कंपनी है कैडबरी, सपोज, चॉकलेट्स बनाने वाली। अब वो चॉकलेट्स जो बना रही है, और मान लेते हैं कि इंपोर्ट करके हम दूसरे किस्म की चॉकलेट्स भी जो है वो पाकिस्तान में ले आते हैं। अब चॉकलेट्स लेकर आए, सपोज, और बाहर की क्वालिटी अच्छी निकली, और पाकिस्तानी लोकल इंडस्ट्री उस क्वालिटी तक नहीं पहुंच पाई, तो इसकी वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री को प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम होने की वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री को सेटबैक मिलेगा, नुकसान होगा। तो ये हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज था इंपोर्ट का, जिसमें इंपोर्ट की वजह से हमारी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता है अगर वो कंपटीशन में फेल हो जाती हैं। तो ये हमारा फर्स्ट डिसएडवांटेज था। मूविंग टूवर्ड्स टू सेकंड डिसएडवांटेज, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज को उर्दू में नॉर्मली कहा जाता है ज़र मुबादला। और ये क्या होता है? किसी और ममालिक की करेंसी आपके खजाने में होना, ये फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। मिसाल के तौर पे पहले समझ लेते हैं कि करेंसी क्या होती है। करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल की जाती है। मतलब आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आप वो चीज़ लोगे, उसके बदले में करेंसी दोगे, तो ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल की जा रही है, इसको करेंसी कहा जाएगा। फर्दर मोर फर्दर मोर आगे चलते हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसी। एक करेंसी होती है लोकल करेंसी, एक होती है फॉरेन करेंसी, एक होती है इंटरनेशनल करेंसी। अच्छा, लोकल करेंसी क्या होती है? पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों के लिए जो करेंसी होगी वो होगी लोकल करेंसी। ठीक हो गया? पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बाहर के ममालिक के किसी भी मुल्क की कोई भी करेंसी हो, फॉर एग्जांपल सऊदीया की हो, बहरीन की हो, कोई भी करेंसी हो, इंडिया की हो, अफगानिस्तान की हो, नेपाल की हो, किसी भी और ममालिक की करेंसी हो, दैट करेंसी विल बी नोन एज फॉरेन करेंसी। फिर आती है इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी नॉर्मली इज कंसिडर्ड दैट करेंसी जो इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल की जाती है,
मतलब अगर किसी ममालिक को एक किसी भी मुल्क को किसी और मुल्क से तिजारत करनी है तो वो इंटरनेशनल करेंसी में करता है। और आजकल जो इंटरनेशनल करेंसी है बेटा वो है डॉलर। तो हर मुल्क के पास कुछ ना कुछ डॉलर्स एज अ रिजर्व्स पड़े हुए होते हैं, सो दैट के वो डॉलर्स इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल किए जा सकें। अब होता क्या है, इंपोर्ट करने से मतलब कोई चीज आप बाहर से मंगवा रहे हो, जाहिर सी बात है आपको इंटरनेशनल करेंसी में पे करना पड़ेगा। और जब आप इंटरनेशनल करेंसी में पे करोगे तो आपके खजानों में से कुछ जो है पैसे निकलेंगे, और वो जो पैसे निकलेंगे वो इंटरनेशनल करेंसी निकलेगी। मान लेते हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तान में से कोई पार्टी, कोई बिजनेसमैन, कोई गवर्नमेंट कोई चीज इंपोर्ट करवा रही है। मान लेते हैं कि गाड़ियां इंपोर्ट करवा रही है। वो जो गाड़ियां इंपोर्ट करवा रही है उसके एवज फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी, और जो फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी वो करेंसी होगी इंटरनेशनल करेंसी। इससे ये होगा, इंपोर्ट का सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि वो जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए थे वो रिजर्व्स हमारे पास कम होना स्टार्ट होंगे। दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ इंपोर्ट। मूविंग टूवर्ड्स टू थर्ड डिसएडवांटेज, और वो है पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर। पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर, और चौथा समझिएगा कल्चरल डिवाइड। इसको एक साथ समझा देता हूँ। समझिएगा बेटा, पब्लिक टेस्ट एंड कल्चर और कल्चरल डिवाइड। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, अगर ये लाइव क्लास होती तो मैं आपसे ये सवाल जरूर करता कि सपोज इफ यू आर गिवन ऑप्शन कि आप चिप्स तो सब खाते होंगे, और आपको मैं ऑप्शन देता हूँ कि यार आप वेवीज खाएं या प्रिंगल्स खाएं सपोज। तो ऑब्वियसली मोस्टली आप में से जो है वो प्रिंगल्स चूज करते हैं। प्रिंगल्स जो है वो इम्पोर्टेड आइटम है। उससे ये होता है कि बेटा आपको ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेड आइटम है, और वो आपके मुताबिक वो आइटम इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। जरूरी नहीं। अब ज्यादा अगर आप इंपोर्ट करवाओ तो ज्यादा इंपोर्ट करवाने की वजह से ये होता है कि आपके मुल्क में रहने वाले जो बाशिंदे होते हैं, सिटीजन्स होते हैं, उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। मतलब उनकी प्रेफरेंस चेंज हो जाती है। फिर वो इम्पोर्टेड आइटम की तरफ जाना ज्यादा रुजू करना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि उनका माइंड ये बन चुका होता है कि इम्पोर्टेड आइटम्स आर ऑफ बेटर क्वालिटी देन द लोकली प्रोड्यूस आइटम। तो अगर आप देखें पाकिस्तान की करंट सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। आप जाओगे, सपोज कर लो कि हेड एंड शोल्डर आप इस्तेमाल करते हो। हेड एंड शोल्डर अगर आप लेने जाते हो तो हेड एंड शोल्डर पाकिस्तानी प्रोड्यूस भी होता है, और हेड एंड शोल्डर बाहर का प्रोड्यूस भी होता है। आप नॉर्मली अगर आपका आप देखो तो नॉर्मली इंसान जो है, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, तो वो किसी बड़े स्टोर जैसे इम्तियाज पे जाकर वो देखता है कि कहाँ का प्रोड्यूस हुआ हुआ है। नॉर्मली इंपोर्टेड आइटम्स लेना प्रेफर करता है, चाहे वो थोड़ा सा महंगा ही क्यों ना हो। तो बेटा इससे यानी कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने से पब्लिक का जो टेस्ट होता है और जो कल्चर होता है वो तबाह बर्बाद होना स्टार्ट हो जाता है। और प्लस नंबर फोर पॉइंट, कल्चरल डिवाइड, मतलब आपके जो अवाम है उनमें दो राय बन जाती हैं। एक वो राय कि जो कहते हैं कि यार इंपोर्टेड आइटम्स हमें यूज करने चाहिए बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। फिर एक राय ये बन जाती है, एक स्कूल ऑफ थॉट, एक कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि नहीं यार लोकली प्रोड्यूस चीजें होनी चाहिए, उससे जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। मतलब ये आपकी जो अवाम है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो इससे ये डिसएडवांटेज होता है। अब चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट की तरफ। एक्सपोर्ट वैसे तो बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट के एडवांटेज नंबर वन पे जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। जब आप कोई तिजारत करते हो, कोई चीज आप बेचते हो, सेल करते हो, तो जाहिर सी बात है उस सेलिंग में आपका बेनिफिट होता है, और उस सेलिंग में आपके पास आती हैं फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। मतलब आपके पास इंटरनेशनल करेंसी आती है। और जाहिर सी बात है जिस मुल्क के पास इंटरनेशनल करेंसी आएगी वो मुल्क बेहतर होगा। मतलब उसके पास खजानों में फॉरेन करेंसी ज्यादा होगी। जब फॉरेन करेंसी ज्यादा होगी इससे ये होगा कि उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी जिस मार्केट में वो बैठा हुआ है। एक्सपोर्ट का फर्स्ट एडवांटेज दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
एक्सपोर्ट यानी कि कोई चीज सेल करने से, कोई चीज बाहर के ममालिक को सेल करने से सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि आपके पास इंटरनेशनल करेंसी आती है, और इंटरनेशनल करेंसी को आप फिर अपने खजाने में रख सकते हो, और चाहो तो उससे आप कोई और चीज भी खरीद सकते हो। सेकंड एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं, और सेकंड एडवांटेज हमारे पास है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा बेटा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझिएगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप कमा रहे हो। जब आप कमा रहे हो फॉरेन एक्सचेंज, उससे ये होता है कि आपके पास पैसा आ रहा होता है, और जब पैसा आ रहा होता है तो फिर आपके पास एक और चीज भी आती है, और उसको बोलते हैं खुशहाली। आपके मुल्क में खुशहाली आ रही होती है, मतलब ये कि आपके मुल्क में आवाम जो है वो प्रॉस्परस होती है, सही राह पर चलना स्टार्ट हो जाती है। जब खुशहाली आती है तो गुर्बत कम होती है, और आपकी हुकूमत के पास मसाइल कम होते हैं। तो एक्सपोर्ट करने से जब पैसा आता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है, मतलब आपके मुल्क में खुशहाली आती है, और उससे आपको बेनिफिट होता है। थर्ड पॉइंट, आइडेंटिटी ऑफ द कंट्री। जब किसी मुल्क के पास पैसा आता है, और पैसा आने की वजह से उसकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी होती है, मतलब जिस मार्केट में बैठा हुआ है उसमें उसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, उसका समझो उसको लोग पहचानना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, लाइव एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। देयर वाज अ कंट्री दैट सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, और 1971 में बांग्लादेश नाम की एक जो कंट्री है वो पाकिस्तान से अलहदा हुई। अब उस वक्त जब बांग्लादेश अलहदा हुआ, बांग्लादेश बहुत खराब कंडीशन में था। आहिस्ता 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 उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की वजह से आज देखें तो, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो पाकिस्तान की करेंसी एक बांग्लादेश के टका, वहां पर बांग्लादेश का टका इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कम है, और बांग्लादेश की करेंसी की वैल्यू पाकिस्तान की करेंसी में के मुकाबले में ज़्यादा है। इससे ये हुआ कि बांग्लादेश की प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिकने लगी हैं, मतलब वो उसको कंसिडर की जाती है कि बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी देन अदर्स। इससे ये हुआ कि उस बांग्लादेशी कंट्री की आइडेंटिटी बन गई, एक पहचान बन गई, लोग उसको प्रेफर करना स्टार्ट हो गए। तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट। अब मूव करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सपोर्ट की तरफ। पहला डिसएडवांटेज है बेटा, वैसे तो इसके एडवांटेजेस ज्यादा हैं एक्सपोर्ट के, डिसएडवांटेज बहुत कम है। पहला डिसएडवांटेज ये है पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज, और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब इसको समझिएगा, पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्टेज और पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज, इसको लाइव एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले ही, मतलब कुछ महीने पहले ही हुकूमत पाकिस्तान ने एक ब्लंडर किया, और वो ब्लंडर कुछ यूं था कि चीनी जो है वो एक्सपोर्ट कर दी विदाउट प्लानिंग। जब चीनी एक्सपोर्ट करी, एक्सपोर्ट करने से अब यहाँ पर एक भूचाल आ गया। वो भूचाल ये कि भाई हमारे पास चीनी की शॉर्टेज हो गई। मतलब विदाउट प्लानिंग अगर आप करते हो तो देन देयर इज अ डिसएडवांटेज ऑफ एक्सपोर्ट, कि यार आपने विदाउट प्लानिंग ये काम कर दिया कि आपने चीनी एक्सपोर्ट कर दी। अब एक्सपोर्ट करने के बाद हमारे पास क्या नुकसान हुआ भाई? नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में चीनी की हो गई शॉर्टेज। तो दैट इज अ डिसएडवांटेज फॉर द एक्सपोर्ट। सेकेंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस इंक्रीज। अब आपको मैंने बताया पॉइंट नंबर 1 में कि चीनी की शॉर्टेज हुई। शॉर्टेज होने की वजह से ये हुआ कि चीनी की जो प्राइस 50s में चल रही थी, आजकल वो 90s में और 100 में चलना स्टार्ट हो गई है। मतलब एक्सपोर्ट हुई, एक्सपोर्ट होने के बाद शॉर्टेज हुई, शॉर्टेज होने के बाद प्राइस इंक्रीज हो गई। तो ये दो अदद डिसएडवांटेज हैं एक्सपोर्ट के। आई होप कि यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई कंफ्यूजन हुआ हो, यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड खत्म होते हैं। अगर आपको किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज, और मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जो है वो एहतिकाफ के बाद दे दूंगा। यहाँ पर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड खत्म होते हैं। याद रखिएगा चलते चलते कि बेटा इंटरनेशनल ट्रेड के कई नाम हैं। इंटरनेशनल ट्रेड को फॉरेन ट्रेड भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। दुआ में याद रखिएगा।
थैंक यू सो मच कि आपने ये लेक्चर सुना। दुआ में याद रखिएगा बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।